हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के लेकर ही व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप अपने केमिस्ट्री में अच्छे अंक लाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तो आपको कितनों मास्टर समझाएगा, तो समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस वीडियो के बिना भगाए आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी मिलने वाला है। ऐसा वीडियो हमको लग रहा है यूट्यूब पर ना मिलेगा। आप सर्च कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर देखिए, पहले हम जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर। देखिए, जो परमाणु होता है ना, परमाणु के अंदर एक होता है नाभिक होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। जिसके अंदर क्या आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो ऑर्बिट में तो कक्षा में क्या करता है, मूव करते रहता है। जिस प्रकार अपने गर्लफ्रेंड के घर के चारों तरफ आप क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, दिन भर में तो 10 साइकिल लगाते हैं, मूव करते हैं। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये चारों तरफ क्या करता है, घूमते रहता है। अब हम बात करते हैं, स्कूल में ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो क्या करता है, उसको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बाँट दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, के, एल, एम, एन में बाँट दिया गया है। के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा में बाँट दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर लिखे हुए कक्षा के नाम के, एल, एम, एन हो गया। और कक्षा की संख्या, तो कक्षा की संख्या यहाँ पर अभी कितना है, 4 है। 1, 2, 3, 4। अब बात करते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के, मतलब ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने का सूत्र बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की 2n के अनुसार भर्ती है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे फर्स्ट जो कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली कक्षा में 2n बराबर, तो n की जगह पर 1 रखना है। फर्स्ट कक्षा है तो पहली, तो n की जगह पर 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है। तो देखिए, n की मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर रखिए 2 के स्क्वायर कितना है, 4, और 4 दूना 8। अब बात करते हैं तीसरका में, देखिए तो 3 तिहाई 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18। अब चौथा में देखिए 4 रखेंगे तो 4 चुका 16, 16 दूना 32। यहाँ तक आपको आपको समझ आया होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कक्षा के, एल, एम, एन, तो 2 रख सकते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, थर्ड में 18 रख सकते हैं, और फोर्थ में 32 रख सकते हैं। अब देखिए उप कक्षा कितनी है, देखिए क्या है, ये सब क्या है, उप कक्षा है। तो एस, तो एक में कितना रख सकते हैं, एस रख सकते हैं। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। देखिए, एस पी, एस पी है एल में, और एम में क्या, एस पी डी है। देखिए, यहाँ से समझाते हैं। फर्स्ट कक्षा में एस रख सकते हैं, और सेकेंड में क्या, एस पी है, थर्ड में क्या, एस पी डी ए है, और फोर्थ में क्या, एस पी डी एफ है। ठीक। अब बात करते हैं एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रख सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी पी में 6 रख सकते हैं, और डी में 10 रख सकते हैं, और एफ में 14 रख सकते हैं। या आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। आपको हम कह रहे हैं ना, यूट्यूब पर आपका ऐसा वीडियो न मिलेगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। ठीक। अब बात करते हैं इसका रूल। तो फर्स्ट में देखिए, एस में 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ना। तो पहले एल में देखिए, एक के में कितना है, एस है, तो एस लिखे। फर्स्ट में क्या, एस। सेकेंड में देखिए एस पी, एस पी। थर्ड में देखिए एस पी डी, तो एस पी डी लिखे हैं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कितना, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। आपको मैक्सिमम इतना 30 तक, आपको क्लास 11th हो या 12th हो, या तो 9th हो या 10th हो, आपको कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो आपको क्या, यहाँ तक कम से कम याद होना चाहिए, यहाँ तक। ठीक। अब हम इसका लिख दिए। पहले किस में लिखेंगे, एस, तब 2s, तब 3s, तब 3p, 4s। 4s के बाद क्या रहा, 3d। देखिए 4s के बाद देखिए यहाँ पर 4s के बाद देखिए 4s के बाद क्या है, 3d। 3d लिखे, 4p, 4a, 5s, 4d। आपको मैक्सिमम यहाँ तक याद होना चाहिए। ठीक। अब हम बात करते हैं, अभी सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इकाल को आपको समझाते हैं। ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक। इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद आपको हम समझाएंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं सोडियम का। बोल दे आपको सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको कम से कम परमाणु संख्या 30 तक याद होना चाहिए। देखिए, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। अब हमको इसको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट में क्या है, ओन 1s में रखेंगे पहले, 1s। आपको एस में कितना बताए हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो एस में 2 रख दिए। उसके बाद देखिए 2s है तो 2s लिखे, 2s।
2s में कितना, मतलब एस में 2 ही रख सकते हैं, तो 2 रख दिए यहाँ पर देखिए। उसके बाद 2s पर क्या 2p है, तो 2p लिख दिए, 2p। अब p में आपको हम बताए हैं 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर हम 6 रख दिए। अब बात करते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो देखिए 2 4 4 और 6 10 हो गया। अब उसके बाद देखिए 2p के बाद क्या 3s है, तो 3s लिख रहे हैं, 3s। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सोडियम परमाणु संख्या 11 है, यहाँ पर 10 तो हो चुका है, अब 1 रख सकते हैं यहाँ पर। यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अब बात करते हैं कार्बन का। कार्बन की सी सिंबल होता है सी, इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। कितना बताया, 6 होता है, 6 होता है। अब हम इसको निकालते हैं 1s2 2s2 और 2p में कितना रख सकते हैं, यहाँ पर तो 4 हो गया। अब देखिए 6 पुराना है ना, तो यहाँ पर p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इसका हो गया कार्बन का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। आपको निकाल के और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्रोमियम का Cr और पोटेशियम का, या आपको कमेंट करके बताना है। इसका थोड़ा रूल अलग है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।